नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिकोड 24/7, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे जरूरी और छुपी हुई कहानियां। आज की कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं, बल्कि एक ऐसी कूटनीतिक चाल की है जिसने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 की जुलाई की शुरुआत थी। दिल्ली की हवाओं में गर्मी थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के गलियारों में कुछ और ही तपिश थी, क्योंकि एक बहुत ही शांत और साधारण दिखने वाली यात्रा असल में एक बहुत बड़ा गेम प्लान थी। एक ऐसी योजना जो सिर्फ 5 देशों की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक वैश्विक राजनीतिक शतरंज थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कर उन देशों की यात्रा करने वाले थे जो आमतौर पर बड़े ग्लोबल मंचों पर नजर नहीं आते, लेकिन वो जानते थे आज का युग सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन का नहीं है। आज दुनिया का भविष्य तय होगा घाना, नामीबिया, त्रिनिदाद और ब्राजील में। पहला पड़ाव नामीबिया, एक रेगिस्तानी देश, लेकिन जमीन के नीचे बेशकीमती खजाना, रेयर अर्थ मिनरल्स। मोदी का स्वागत कोई तामझाम वाला नहीं था। वो सीधे पहुंचे खदानों के करीब, जहां वैज्ञानिक और इंजीनियर पहले से तैयार थे। मोदी जानते थे 21वीं सदी की असली ताकत मिसाइल या टैंक नहीं, बल्कि वो धातुएं हैं जिनसे मोबाइल, बैटरी, एआई चिप और सैटेलाइट बनते हैं। और ये चीन के पास हैं, या अब तक थे। भारत और नामीबिया के बीच हुआ एक करार 20 साल का खनिज सप्लाई एग्रीमेंट। मोदी ने बड़ी शांति से हस्ताक्षर किए, लेकिन उस कागज के नीचे चीन की नींव हिल चुकी थी। दूसरा पड़ाव घाना, एक युवा देश, लेकिन भारत के लिए एक नया दरवाजा। यहां मोदी ने मंच से कुछ बड़ा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक स्कूल जाकर बच्चों से मुलाकात की, डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया और एक नई मेडिकल यूनिवर्सिटी की नींव रखी। घाना के राष्ट्रपति ने कहा, चीन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, भारत हमें इंसानियत देता है। वो शब्द मोदी के चुपचाप चलते काफिले के पीछे गूंजते रह गए। तीसरा पड़ाव त्रिनिदाद और टोबैगो। यहां कहानी अलग थी। यहां स्वागत सिर्फ एक राजनेता का नहीं था, यहां स्वागत था अपनों के लौट आने का। भारतीय मूल के हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे। आंखों में चमक थी, जैसे कोई बिछड़ा परिवार लौट आया हो। मोदी ने डिजिटल पेमेंट्स और फार्मा हब्स की घोषणा की। यहां कूटनीति में भावना थी, भावना में शक्ति थी। 3 देशों की यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी उस मंच की जहां भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका सब आमने सामने खड़े थे। ब्रिक्स 2025 समिट, रियो डी जनेरियो, ब्राजील। लेकिन इस बार मंच छोटा नहीं था। अब ब्रिक्स प्लस बन चुका था। नए सदस्य ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया। सवाल थे बड़े। क्या डॉलर को हटाकर ब्रिक्स की खुद की डिजिटल करेंसी बनाई जाए? क्या एआई और साइबर सिक्योरिटी पर साझा कानून बने? क्या क्लाइमेट फंड सिर्फ वादों से आगे बढ़े? चीन चाहता था नेतृत्व, रूस चाहता था सहयोग, और भारत चाहता था संतुलन। मोदी ने मीटिंग में कहा, हमें सिर्फ नई अर्थव्यवस्था नहीं बनानी, हमें एक नया भरोसा बनाना है। एआई पर उन्होंने कहा, तकनीक पर कुछ देशों की नहीं, सबकी निगरानी होनी चाहिए। डिजिटल करेंसी पर बोले, पारदर्शिता और लोगों की गोपनीयता दोनों जरूरी है। उस दिन मंच पर सिर्फ भाषण नहीं हुए, नई दुनिया का खाका खींचा गया। एक अफ्रीकी नेता ने धीमे से कहा, इस बार चीन नहीं बोला, भारत सुनाई दिया। कहानी अब खत्म नहीं हुई थी। रियो समिट के बाद रूस के डेलीगेशन प्रमुख ने एक भारतीय पत्रकार से कहा, पहली बार ब्रिक्स में चीन को टेबल पर सबके बराबर बैठना पड़ा, भारत की वजह से। वापसी की फ्लाइट में पीएम मोदी चुप थे। कोई बड़ा बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे असली काम भाषणों से नहीं होता। विश्व इतिहास की दिशा शांति से बदली जाती है। यही थी कहानी उस यात्रा की, जिसे दुनिया ने एक दौरा समझा, पर वो थी एक चाल। तो ये थी कहानी।
उस शांति से रची गई योजना की, जिसमें भारत ने शब्दों से नहीं, चालों से जवाब दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारत क्या सुपर पावर बनेगा। सवाल ये है, क्या भारत नई दुनिया को दिशा देगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल डिकोड 24/7 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो हेडलाइंस से कहीं आगे होती हैं। जय हिंद।